हेलो गाइस, आपका एजुकेशन दुनिया में स्वागत है। मैंने आपको एरिया पढ़ाया था पहले लेक्चर में, ये मेरा दूसरा लेक्चर एरिया के ऊपर। और पहले हमने आपको पढ़ाए थे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर में हमने आपकी शेप बताई थी कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये जो है इसके डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया स्क्वायर ए स्क्वायर और 4s इसका पैरामीटर, सारी डिस्टेंस को प्लस करके यहाँ से यहाँ ए तो 4a, ठीक है। 4a होना चाहिए, मैंने साइड तो ए और डायगोनल √2a आपको लगाना था। मैंने आपको क्या सिखाया था? पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। बाय यूजिंग पीटी क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और ये रेक्टेंगल सिमिलरली, ये इसकी डायगोनल इक्वल होती है d1 d2, ठीक है। l इंटू बी 2l प्लस बी, पैरामीटर सारी ये l, तो इसकी पहले साइड भी इक्वल होती है, ओके। पहले साइड इक्वल होती है b इंटू बी, वो b प्लस बी, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बी प्लस बी, तो सबको प्लस कर लो 2l प्लस बी। और ये l और इसकी डायगोनल रूट में निकालो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस, ओके। और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें 3 ट्रायंगल आते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटरल में हमने पढ़ा था कि इसकी सारी साइड होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। और हमने इसका एरिया निकाला, एरिया जो आता है √3/4 a स्क्वायर, और ये 3a। अभी आप कहोगे इसकी डायगोनल करनी होती है, इसकी डायगोनल आप कहाँ बना सकते हो? डायगोनल कैसे बनती है? पॉइंटों को जोड़ के बनती है, इसमें डायगोनल बन नहीं सकती, ओके। तो इसकी कोई डायगोनल नहीं होती है। तो हाँ, और ये जो होता है, ये अगर हम यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस को आधे आधे पार्ट में बांटना, मतलब एक मीडियन का काम करेगा। मीडियन जो होती है बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। यहाँ से हम उसको एरिया निकाल सकते हैं और पैरामीटर निकाल सकते हैं। ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, इसके 2 एंगल इक्वल होते हैं और 2 साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ से इसकी ये एरिया निकल आएगा और इसकी साइड 2a प्लस बी। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये ट्रायंगल ABC है, और ये ABC ट्रायंगल है, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे ABC। और क्या कहते हैं ABC, चलो इसको मैं D मान लेता हूँ, डी साइड स्मॉल d मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं D कर लेता हूँ। तो ये क्या होता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में? ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये हाइट होती है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर देखते हैं, हाइट, और ये बेस, और ये क्या? हाइपोटेनियस को मैं यहाँ पे अगर हम इसका पैरामीटर लगा लेंगे तो ये साइड प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंस को प्लस करके ये आएगा, और जो टी की वैल्यू जो होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जिस निकल के आएगी, ओके। तो भाई अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के अनुसार। इसकी पहले साइड इक्वल होती है, तो पहले साइड हमने इक्वल कर दी, ये बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ओके। तो सॉरी क्या बोल दिया, तो हाँ, एरिया था b इंटू एच और पैरामीटर 2a प्लस बी, और डायगोनल ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। अब हम बात करते हैं आगे की। ये तो हमारे एरिया के ऊपर थे। अब आगे एरिया में और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हम बात करेंगे अब रोम्बस की। तो रोम्बस क्या होता है? अब रोम्बस बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रोम्बस, सर्किल, पॉलीगॉन। आप जानते हो क्या होता है पॉलीगॉन? पता चल जाएगा। ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस। मैंने आपको चलो रोम्बस डाल देता हूँ, मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ पे छोड़ा था, पैरेललोग्राम पे छोड़ा था, इतना तो मालूम है, बट पॉइंट कौन सा था? नंबर 4 शायद नंबर 4 ही था, वो 3ABC, हाँ से नंबर 4। रोम्बस देखने में कैसा होता है? एक पतंग की तरह होता है, ऐसा होता है रोम्बस। ये आपने देखो, ये तो मैं ये इसको डायमंड बोलते हैं, सही है। ऐसे रोम्बस बोलते हैं। इसकी सारी साइड होती हैं वो होती है इक्वल, और ये भी स्क्वायर की तरह है। 90 डिग्री पे क्या करता है? बाइसेक्ट। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, पर इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होती, डायगोनल अलग इक्वल होती है। लाइक ये
इसकी डायगोनल होती है वो अनइक्वल होती है। एक डायगोनल D1 एक डायगोनल D2, मतलब एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। ये एरिया तो इक्वल है, बट ये डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, मतलब D1 इक्वल टू D2 डायगोनल। इसकी डायगोनल ये होती है D1 D2। ओके, तो डायगोनल मान लिया हमने। तो क्या करते हैं, इसका एरिया कैसे लगाते हैं। एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस या तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल एरिया प्लस कर लो, या फिर चलो वैसे करते हैं 1 2 कह रहा हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या करना है ए बी सी ट्रायंगल में, पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी डी ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस D1 हाइट D2, सही है। ओके, और ट्रायंगल हम लेंगे जो वाला नीचे वाला ट्रायंगल, D2, ये डायगोनल D2 है यार, क्या बोल दिया, D1 D2 आदि, सॉरी 90 डिग्री वैसे कर रही है ना, ये डायगोनल पूरी D2 D1, और ये पूरी ये पूरी अच्छा ये D2, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक D2 है, यहाँ से यहाँ तक, तो 1/2 बेस, ये हाइट 2 आएगा डिवाइड 2, माफ कीजिएगा। ओके, और ऐसे ही ट्रायंगल ABD, सिमिलरली ट्रायंगल तो ट्रायंगल BCD, सही है। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में भी हम लगाएंगे BCD, क्या लाएंगे इन ट्रायंगल BCD 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस D1 हाइट D2/2 बेस और हाइट, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों एरिया को A1 एरिया और A2 एरिया दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1/2 और इनको प्लस कर लो, 1/4 भाग ले लो, और डायरेक्ट रख करके दिखा लो, चलो कर देते हैं। 1/2 इंटू D1 प्लस D1 इंटू D2/2 प्लस 1/2 D1 अपॉन D1 D2/2, ये तो 1/4 दोनों में से भाग लेना, तो क्या हो जाएगा D1 इंटू D2, ये 2 D1 प्लस D2, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा 1/2 D1 इंटू D2, मतलब इसका जो एरिया निकल के आएगा वो 1/2 D1 इंटू D2 आएगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने अब तो इसका एरिया पढ़ा, अब एरिया के बाद हम पढ़ेंगे इसका पैरामीटर आप जानते हैं कि इसकी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब पैरामीटर जो होगा इसका होगा 4a। यार कितना आसान हुआ, खाली 4a। अब हम बात करते हैं इसकी डायगोनल में रिलेशन देखते हैं, चलो डायगोनल में रिलेशन देखते हैं। डायगोनल में रिलेशन आता है इसका, वो ये आता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, इसका डायगोनल में रिलेशन है। तो हाँ, आपको पता होनी चाहिए ये बात, अभी कैसा है तो मैं बताऊंगा बाद में, इतना ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया निकलवाता है, डायगोनल में रिलेशन अगर आया तो निकाल सकते हैं आप इस फॉर्मूले से। ओके, ये डायगोनल प्लस ये डायगोनल प्लस ये डायगोनल, बस तो आप इसे खुद भी कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। क्या करना होगा, तो मुझे मैंने अभी एरिया निकाले थे, ये साइड लेंथ, सही है, आपको ये पता होनी चाहिए। चलिए अब अगली बात हम करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल लाइक 4 कॉर्नर्स, जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये ऐसे करके बनाओ, फोटो सही से बनाओ, ऐसा ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब क्या करते हैं, हम इसका एरिया लगाते हैं, एरिया इसकी डायगोनल होती है
डी, हमने इसकी डायगोनल नाम दिया डी। ठीक है, ये पॉइंट सही है। यहां से इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यहां से इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे ही इस ट्रायंगल से ड्रॉ करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे H1, इसको मान लेंगे H2। ओके, ट्रायंगल ए बी सी और डी, ए बी सी डी ट्रायंगल लेंगे और क्या करेंगे, इसका एरिया लगा लेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे लगा लेंगे, आप बात करते हैं एरिया की। सिमिलरली ये ट्रायंगल लेंगे और दोनों का एरिया को कंबाइन कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, 1/2 बेस ये डी और हाइट H1। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी और डी, इन ट्रायंगल बी सी डी हम क्या करेंगे, इसमें भी लाएंगे 1/2 A1 एरिया इक्वल टू A2 एरिया, 1/2 बेस डी इंटू हाइट H2। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एरिया को प्लस कर लेंगे, तो क्या बचेगा 1/2 और 2 क्यों आएगा, 1/2 DH1 प्लस 1/2 DH2, 1/2 डी बाहर ले लेंगे और H1 प्लस H2। तो ये इसका आएगा एरिया, निकल के आएगा। ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया। अब बात करेंगे ट्रेपेजियम की। अब यार अगर माफ कीजिए, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, लाइट चली गई है, तो हम आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब क्या बात करते हैं कि ये आ गया हमारा लेक्चर क्वाड्रिलेटरल के बाद अब 1 मिनट होल्ड रखें। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल, हम पढ़ेंगे 6। अगर आपको इसका डायगोनल में रिलेशन लगाना तो आप ऐसे करके, अगर आपको ए बी सी डी कुछ भी दे रखी हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी पैरामीटर लगा सकते हैं, ए प्लस जे और क्या कहते हैं, और इसके डायगोनल में रिलेशन लगा सकते हैं। सिमिलरली पैरामीटर आप लगा सकते हैं P इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है ना, आगे बढ़ते हैं। ट्रेपेजियम ये जो आपने अभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर पढ़े थे, और अब हम जो पढ़ने आ रहे हैं ट्रेपेजियम 6। ट्रेपेजियम क्या होता है, दिखने में कुछ ऐसा होता है ट्रेपेजियम, ऐसा इस तरीके होता है ट्रेपेजियम। इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, A B C T। ठीक है, तो अब हम इसको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये साइड A, ये साइड B, तो ये A ये B, हाँ A B। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ऐसे करके मैं ट्रेपेजियम बनाया था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब A प्लस B इंटू हाइट। अब इसमें पूछेगा हाइट कौन सी है, तो CB जो होगी इसकी हाइट होगी, या ये कोई पॉइंट दे दो जो CB के इक्वल होगा, का स्क्वायर, ये स्क्वायर बन जाएगा। सही है, तो इसको हम H नाम दे देते हैं इंटू हाइट। ठीक है, तो ये इसका क्या आया, एरिया। आपको अब भी चाहो तो इसका एरिया निकाल सकते हो आप, अपनी आपको लगाना आती होगा। एरिया कैसे लगा लेंगे आप, इसका एरिया निकालने का तरीका बहुत आसान है। इस स्क्वायर का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया कंबाइन कर दो तो आपका ये ट्रेपेजियम का एरिया आया। देखो कैसे है, ये हाइट H, ये A और ये B, ये क्या होगी, हमने इसको X मान लेते हैं, B माइनस X, ये पूरी को हमने क्या माना, X। सॉरी
पूरे का एक्स होने वाला, हमने इसको पूरे को बी माना, ठीक है, और इसको जो हमने एक्स मान लिया यहां से यहां तक, और ये जो हो गया बी माइनस एक्स हो गया। तो अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी कह रहा हूं, ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए डी क्या होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, बेस तो आप इसको बेस मान लीजिए बी माइनस एक्स को, ठीक है। और इस ट्राइंगल में, इस स्क्वायर में क्या होता है, इन स्क्वायर डी सी बी ई, तो डी सी बी ई में क्या होगा यार, ये ए होनी चाहिए यार, गलती हो गई, ए होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर ही तो है यार, सॉरी ए, माफ कीजिएगा गलती हो गई, हाँ अब सही है। तो ये ए क्या होता है, और स्क्वायर है, स्क्वायर होना है रेक्टेंगल, क्या बोला, माफ कीजिएगा यार, सॉरी। हाँ क्या कहते हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल या इन एरिया सी बी ई डी, इन एरिया सी बी ई डी, है क्या हो जाएगा, पहले साइड इक्वल है मतलब ये रेक्टेंगल है, पहले साइड इक्वल का मतलब रेक्टेंगल है। तो लेट आ गई, क्या बात है, किसमें चौंकी, हाइट 2 h इंटू ए, ठीक है। तो अब यहां से हम इसका पूरे का एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 h इंटू बी माइनस ए प्लस h इंटू ए। तो हाँ 1/2 पूरे में से भाग लेते हैं, हाँ 1/2 भाग लेते हैं, मैंने यार 2 7 में 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, एच बी माइनस एच बी माइनस एच यहाँ क्या बचेगा, प्लस के 2h ए, प्लस के 2h ए, तो ये क्या बनेगा 1/2, ये माइनस के ये प्लस के 2, तो क्या हो जाएगा एच बी प्लस एच ए, सही है, और h यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच, क्या हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मार्क कीजिएगा थोड़ी सी गलती हुई थी बीच में, अब मैं आपको द्वारा से बिल्कुल मतलब समझाता हूँ। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये जो एरिया हमने निकाला है स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और इसकी पहले साइड इक्वल है। अगर मैंने ये कहा होता कि ये हाइट h है और ये भी हाइट h है, तो ये भी h होती, मतलब ये स्क्वायर होता है एक तरीके से, ओके। बट इसकी अगर ये साइड मैंने a ली है और ये साइड h ली तो मतलब रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम भी हो सकता है यार, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एरिया सी बी ई डी, पर यहाँ पे बताया राइट एंगल ट्राइंगल बनने है, राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इसके सॉल्व कर लिया। वैसे हमने यहाँ पे कर लिया, ये पूरी को हमने ए और बी से लेके यहाँ को हमने बी लिया, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये पूरी साइड ये बी है और ये ए है, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। आपको अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस एरिया, दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे और हमारे ट्रेपेजियम का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आगे की बात करते हैं, ओके चलिए कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा। ये h ये b माइनस ए का अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको मैंने d नाम दे दूं, c नाम d नाम देता हूँ, c भी है वैसे d नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका अगर आपको पैरामीटर निकालना, पैरामीटर कैसे, a h b और d, a h b और d चारों का ऐड कर लें तो आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा, ओके। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ओके। इसकी डायगोनल भी निकाल सकते हैं आप, डायगोनल भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे की बात करते हैं, एरिया के बाद हम बात करते हैं इसकी सर्किल की। सर्किल
सबका भाई सर्किल। अब यार ये है सर्किल, इसके एरिया कैसे निकालोगे? तो बता सकता है इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ब्लर कर रही है कैमरा। ब्लर हो रहा है कैमरा, फोटो इमेज साफ नहीं हो रही है, माफ कीजिएगा। ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट, चलिए कोई बात नहीं, सही है। ये इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, सही है, सही है। तो ये रेडियस आर, सर्किल है यार, सर्किल ये भी रेडियस आर होगी, ये भी आर होगी। किसी भी मतलब सेंटर से अगर हम सर्किल के किसी पॉइंट को डिस्टेंस देखेंगे तो वो आर ही आएगी। तो इसका एरिया ही बहुत आसान होता है। एरिया होता है सर्किल का, होता है पाई आर स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ पाई आर स्क्वायर कैसे। यहाँ से आता पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, बार हो गई। यहाँ से डिस्टेंस आर, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये 180। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ। ये 90 में 90 पाई 180 डिग्री रोटेट कर गई। यहाँ से ये 360 डिग्री का होता है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। एक कैसा है तो मैं चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अगर आप पूछोगे इसकी पैरामीटर, पैरामीटर कैसे निकालेंगे इसका? पैरामीटर पूरा कंप्लीट एंगल होता है ना। अब इसमें तो कहोगे आप डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस तो है ही नहीं, बात भी सही आपकी, बट हमने डिस्टेंस चली है। सर्किल जो होता है वो पूरा 360 होता है, कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है। तो 360 को हम रेडियन में लिखते हैं तो 2 पाई लिखते हैं, 2 पाई। तो जो डिस्टेंस चलते हैं वो 2 पाई चलते हैं, और सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, 2 पाई आर। ये हमारा सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस। पैरामीटर कहते हैं, सरकमफेरेंस है तो सर्किल का। अब बात करते हैं, ये तो सर्किल आया, और सर्किल का आधा ही तो होता है सेमी सर्किल, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। इसकी भी रेडियस आर है। तो सेमी सर्किल का जो एरिया होता है वो सर्किल के एरिया से आधा होता है। ये आधी तो है, आधा ढक दिए तो आधी तो आधा ही है, ठीक है। या तो आप सेमी सर्किल का एरिया और इस वाले के एरिया प्लस कर लेंगे तो आपका सर्किल का एरिया आएगा। और इसका पैरामीटर जो सरकमफेरेंस जो होती है इसकी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2 मतलब पाई आर, ओके।